नमस्कार किसान भाई और साथी पार्टनर भाइयों। मैं हूं आपका अपना एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर प्रयाग गोलकिया। किसान भाई और साथी पार्टनर भाइयों, रबी सीजन के अंदर पूरे भारत के अंदर गेहूं की जो है इस बार पछेती बारिश होने के कारण सबसे ज्यादा जो है वो बुआई हुई है पिछले कई वर्षों के मुताबिक। और गेहूं के फसल के अंदर सबसे ज्यादा जो किसान भाइयों को समस्या आती है वो जब गेहूं 25-30 दिनों का होता है तब सबसे ज्यादा खरपतवारों की समस्या आती है। तो आज हम एक गेहूं की फसल के अंदर भी आए हैं और एक बहुत अच्छा सा यहाँ गेहूं की फसल भी है और हम किसान भाई के वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गेहूं की जो फसल है वो 25 से 30 दिनों के आसपास की है। और यहाँ पे अभी फील्ड के अंदर हम देख रहे हैं तो गेहूं की बढ़वार और जो ग्रोथ है वो तो जबरदस्त है, बट साथ साथ में यहाँ पे खरपतवारों की समस्या है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भी है सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती के खरपतवारों की समस्या है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये जो गाजर घास बोलते हैं पार्थिनियम वगैरह वो भी है। और साथ साथ में यहाँ पे अगर ये गाजर घास जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम करता है। और साथ साथ में कई जगह पे यहाँ पे देख रहे हो तो जो सावा घास है और जो हम लूणी वगैरह भी बोलते हैं तो वो भी जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर आप लूणी अच्छे से लूणी का पौधा देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। उसको अलग अलग कोई पोर्चुलेका भी बोलते हैं, कोई लूणी भी बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग रीजन में अलग नाम से बोला जाता है। तो ये यहाँ पे मतलब तकरीबन सकड़ी और चौड़ी दोनों पत्ती के खरपतवार जो है वो यहाँ पे प्लॉट में दिख रहे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो खरपतवार जो है वो ज़्यादा है। तो खास करके ये जो खरपतवार है सकड़ी और चौड़ी पत्ती के, ये मिनिमम 15 से 20% जो खाद जो किसान भाई बुआई के समय या फर्स्ट डोज के अंदर देते हैं तो 15 से 20% जो खाद है वो लेते हैं और फसल के अंदर बढ़वार जो है वो कम होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए एग्रोस्टार लेके आया है क्लाउडिस और मेट्रो की जोड़ी। तो किसान भाई आपको ये होता होगा कि ये क्लाउडिस और मेट्रो क्या है। तो क्लाउडिस जो है उसके अंदर क्लोडिनोफो प्रोपरगाइल 15% है। जो सकड़ी पत्ती का जो चारा है सावा घास है, बटवा घास है, ये सारे जो सकड़ी पत्ती के घास है उसको कंट्रोल करता है। और खास करके गेहूं के अंदर यहाँ पे जो है वो गुल्ली डंडा जो फेलरिस माइनर है वो यहाँ पे नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो गेहूं का मामा करके जो खरपतवार है वो सबसे ज्यादा फेमस है। और सबसे ज्यादा जो इसके अंदर जो है नुकसान करता है तो उसका भी जो है वो क्लेडिनोफो प्रोपलगाइल अच्छे से कंट्रोल करता है। और उसके साथ में जो मेट्रो बताया था, जो मेट्रो है वो खास करके जो लूणी है, चिकोरी है, चील घास है, जो चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार है उसको बहुत अच्छे से जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये क्लाउडिस और मेट्रो की जोड़ी अगर आप गेहूं की फसल में जब 20-22 दिनों से लेके 30-35 दिन की है तो उसके बीच में अगर आप स्प्रे करते हो तो सकड़ी और चौड़ी पत्ती के चारे के साथ साथ जो गुली डंडा बोलते हैं या गेहूं का मावा बोलते हैं ये सारे खरपतवारों का खात्मा हो जाएगा। और आपकी जो गेहूं की फसल है वो हरी भरी और लहराती नजर आएगी। और इसके अंदर जो फुटान है वो भी बहुत अच्छे से मिलेंगे और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा सा मिलेगा। तो अभी हम जानते हैं कि ये क्लाउडिस और मेट्रो जो है उसका घोल कैसे बनाते हैं और उसका छिड़काव कैसे करते हैं और किस तरीके से इसके बेहतरीन जो है वो हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो किसान भाई अभी हम घोल बनाते हैं। तो ये जो क्लाउडिस है क्लेडिनोफो प्रोपलगाइल 15% WP फॉर्मुलेशन में, तो इसके अंदर जो है 20-20 ग्राम के 8 पूड़ियाँ आती है और 160 ग्राम आता है जो 1 एकड़ के अंदर जाता है। तो इसको हम तोड़ते हैं और दिखाते हैं। इस तरीके के जो इसके अंदर जो है वो पाउच आते हैं, 20-20 ग्राम की एक पुड़िया होती है बराबर। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे हमने 5 लीटर पानी ऑलरेडी लेके रखा है तो इसको है इसके अंदर। और दूसरा ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि जैसे ही इस पुड़िया को पानी के अंदर डालोगे तो ये प्लास्टिक नहीं है, ये मतलब कि डिजोलेबल जो है वो पुड़िया का पाउच है। जैसे ही आप डालोगे तो उसके अंदर जो है वो घुल जाता है। और इसके अंदर जो है हम ये पूरी की पूरी जो है वो चीज़ डाल देते हैं और फिर उसको लकड़ी से जो है वो अच्छे से जो है हम हिला लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 लीटर पानी के अंदर ये पूरा का पूरा 160 ग्राम मतलब 8 टोटल पाउच है। अभी इसको जो है हम हिलाते हैं और देखो इस तरीके से जो पाउडर है उसके अंदर और जो पुड़िया है वो भी धीरे धीरे जो है वो उसका घोल बन जाएगा और एकदम मिल्कीस जैसा अभी इसका घोल बन रहा है। ये 5 से 7 मिनट जो है वो इसको अच्छे से हिलाना है क्योंकि जो पुड़िया है वो भी इसके अंदर जो है वो अच्छे से घुल जाएगी। अभी आप देख रहे हो तो ये एक क्लाउडिस 160 ग्राम दवा हुई
और उसका जो है वो ये 5 लीटर का हमने घोल तैयार किया। देखो 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी की पूरी दवाई जो है उसकी अच्छे से घुल गई और एकदम जो है और उसका बढ़िया सा एकदम दूध जैसा जो है वो घोल तैयार हो चुका है। और ये जो है अभी हमने यहाँ पे दूसरा भी एक 5 लीटर की बकेट ली है, जिसके अंदर हम जो है ये मेट्रो डालेंगे। ये मेट्रो के अंदर मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 20% जो है, जो चौड़ी पत्ती का जो चारा होता है उसको कंट्रोल करता है। बट इसके अंदर ये मेट्रो 8 ग्राम का जो पाउच है उसके साथ में 200 ml का जो है वो स्टिकर या गोंद या चिपको हम बोलते हैं, जो इस खरपतवार नाशी दवाई है उसकी इफिकेसी बढ़ाता है और उसका रिजल्ट बढ़िया आता है। तो ये उसके अंदर देखते कैसे पाउच आते हैं। तो जैसे कि हमने बताया ये एक एक्सप्रेड करके है, जो स्टिकर है गोंद बोलते चिपको बोलते, ये 200 ml आएगा और उसके साथ में ये एकदम ज़बरदस्त और बेहतरीन पैकिंग से ये 8 ग्राम की एक मेट्रो आती है, जो ज़्यादातर चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो है उसको कंट्रोल करती है। तो इसको भी जो है ये अलग से 5 लीटर के घोल में हम इसको तोड़ के डालते हैं। यहाँ पे इसका पैकिंग भी अच्छा है और इस तरीके से जो है हम उसको डालते हैं और एक बेहतरीन पाउडर WP फॉर्मुलेशन है और तुरंत ही घुल जाता है। और ये 8 ग्राम की मात्रा ही पूरे 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। और ये पूरा पाउच जो है हमने डाल दिया है, इसको लकड़ी से अच्छे से जो है हम मिला लेते हैं और घोल तैयार कर देते हैं। तो विदिन 5 से 7 सेकंड के अंदर जो है वो पूरी की पूरी दवाई घुल गई है। इससे आपको पता चलेगा कि ये दवाई की जो कैपेसिटी और घुलने की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी सी है। और अभी जो है हमने बताया था कि जो गोंद और चिपको जो हम बोलते हैं, जो एकदम लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको भी जो है हम इसके अंदर डालते हैं। इस तरीके से पैकेट तोड़ना है, एग्रो स्प्रेड करके है, और फिर जो है आपको इसके अंदर डाल देना है। ये है एग्रो स्प्रेड सर्फेक्टेंट। और अभी मेट्रो 8 ग्राम हो गया और सर्फेक्टेंट जो है वो 200 ml हो गया। अभी इसको बढ़िया सा हिला दिया और अभी आपको यहाँ पे देखिए ये कि 30 या 40 सेकंड के अंदर पूरा सा अच्छा सा घोल ये जो है बन गया है। तो अभी हमारे पास 2 स्टॉक सॉल्यूशन है। एक 5 लीटर के अंदर हमने ये क्लाउडिस का घोल बनाया था, जिसके अंदर 20 ग्राम की 8 पुड़िया थी, और दूसरा ये मेट्रो है जो 8 ग्राम का एक टेक्निकल है, और उसके साथ में जो है वो 200 ml का जो है वो सर्फेक्टेंट है। अभी दोनों घोल तैयार हो चुके हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो क्लाउडिस वाला घोल जो है इसमें, या फिर जो मेट्रो वाला घोल है इसके अंदर कोई भी आप डाल सकते हो, बट बेहतरीन तरीके से वैज्ञानिक तरीके से आपको पद्धति से स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके अंदर हमने गोंद और चिपको डाला है। तो आपको भी पता है पानी और जो तेल होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो इसके अंदर जो हमने चिपको डाला है तो इसके अंदर फॉर्मुलेशन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये जो क्लाउडिस वाला सॉल्यूशन है 5 लीटर का, वो जो है हम इस बकेट के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये जो है वो क्लाउडिस और मेट्रो का 10 लीटर का घोल तैयार हो चुका है। और अभी जो है हमको बहुत सिंपली जो है क्या करना है, ये जो 16 लीटर की टंकी होती है पानी के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो 15 लीटर पानी जाएगा और 1 लीटर जो है घोल डालना है। तो जैसे कि हमने 1 लीटर का ये मग है, जो 1 लीटर जो घोल है वो इसके अंदर हम जो है वो डालेंगे, और फिर जो है हमको 15 लीटर जो है वो पानी ले लेना है। इसी तरह 1 एकड़ के अंदर ये जो 10 लीटर का घोल है, तो बारी बारी जो है 1 लीटर जो है घोल डालना है, 15 लीटर पानी भरना है। इसी तरह गेहूं के 1 एकड़ के अंदर ये क्लाउडिस और मेट्रो की जोड़ी 1 एकड़ में स्प्रे करना है। तो सकड़ी और चौड़ी पत्ती के सारे खरपतवारों के साथ साथ जो गेहूं के मामा यानी कि जो फेलरिस माइनर है उसका सफाया हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल जो है बेहतरीन होगी। बट इस दवाई का बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी फसल की अवस्था है जो 20 से लेकर 30 से 35 दिनों तक की होनी चाहिए। आपके जब स्प्रे करते हो तो सुबह के जल्दी के समय या फिर अर्ली मॉर्निंग कीजिए, ताकि धूप वगैरह ना हो और आपको बढ़िया सा रिजल्ट मिले। साथ साथ में ज़मीन के अंदर जो है वो नमी यानी कि जो मॉइस्चर बोलते हैं वो होना आवश्यक है, तो ही दवाई अच्छे से काम करती है और उसका बढ़िया से रिजल्ट मिलता है। और साथ साथ में जो भी सकड़ी और चौड़ी पत्ती का जो चारा है वो उसकी अवस्था है जो 2 से 4 पत्ती की होनी चाहिए। उससे बड़ी होती है तो कभी कभी कम भी रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है, क्योंकि जिस चरण पे और जिस खरपतवारों की अवस्था है उसके ऊपर स्प्रे होता है तो बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। और धीरे धीरे जैसे ही आप स्प्रे करते हो तो 2 से 3 दिनों के अंदर जो
खरपतवार है वो पीला पड़ने लगता है और 8 से 10 दिनों के अंदर जो है वो साफ़ हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप स्प्रे करोगे और साथ साथ में एक चीज़ जो बेहतरीन और जो किसान भाई कई बार गलती करते हैं, खास करके जो फव्वारा वाली जो कीटनाशकों का स्प्रे करते वो नोज़ल लेते हैं, तो खरपतवार के लिए वो नोज़ल नहीं लेना चाहिए। उसके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन, कहीं पे भी आप एग्रो शॉप में जाओगे तो इस तरीके की नोज़ल की किट मिलती है। तो उसके अंदर एक बेहतरीन नोज़ल आती है जिसका नाम है कट नोज़ल या फ्लैट फैन नोज़ल के नाम से भी हम बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके की जो कट आती है वो नोज़ल के अंदर होती है। ये कट नोज़ल से इस दवाई का रिजल्ट जो है वो बेहतरीन मिलता है। कभी भी खरपतवार दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो ये कट नोज़ल या फ्लैट फैन नोज़ल का ही प्रयोग करोगे। अगर ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे और मैंने जिस तरीके से घोल बनाया उस तरीके से स्प्रे करोगे तो कम खर्चे में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल के अंदर खरपतवारों का नाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।